गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या लेके चलने वाली हूँ, जिसे भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। और सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है और इस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि अयोध्या में कुल 5000 से भी अधिक छोटे बड़े मंदिर उपस्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई पवित्र घाट हैं, जिनमें राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट और जानकी घाट प्रमुख हैं, जिनमें आप स्नान करके जाने अनजाने किए गए पापों से छुटकारा पा सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस शहर का इतिहास करीब 9000 साल पुराना है, जो ढेरों मंदिरों और पर्यटन स्थलों को समेटे हुए है, जहां जाकर आप हमारी भारतीय संस्कृति की झलक को करीब से देख सकते हैं। तो अगर आप भी अयोध्या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, वहाँ कहाँ रुकना है, खाने पीने की आपको वहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, कहाँ कहाँ आपको घूमना है, दर्शन कहाँ करने हैं, कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगी कि अयोध्या विजिट करने में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको अयोध्या पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों, अयोध्या सीधे मार्ग से देश के प्रमुख शहरों से काफ़ी कम जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप आसानी से अयोध्या की यात्रा कर सकते हैं। और अयोध्या में अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन उपलब्ध है। और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों से अयोध्या के लिए बसें भी काफ़ी आसानी से उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अयोध्या का निकटतम हवाई अड्डा फैजाबाद का हवाई अड्डा है, जो कि अयोध्या से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा अगर दूसरे विकल्प की बात करें तो आप लखनऊ हवाई अड्डे भी आ सकते हैं, जो कि अयोध्या से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये 130 किलोमीटर की दूरी आप ट्रेन, बस, टैक्सी या कैब से भी कवर कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से अयोध्या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है, क्योंकि अयोध्या पूरे उत्तर भारत में नज़दीकी रेलवे स्टेशनों और प्रमुख स्टेशनों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेन द्वारा यहाँ की यात्रा करना काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर आप सड़क मार्ग से अयोध्या की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि राज्य में अयोध्या के लिए नियमित रूप से सरकारी और निजी बसें चलती हैं, और इसके अलावा आप अपनी खुद की प्राइवेट व्हीकल से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको प्राइवेट होटल्स के साथ साथ मठ और धर्मशाला की भी फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की तो 200 से 700 के बीच आपको यहाँ मठ और धर्मशाला में रूम्स मिल जाएंगे। और अगर आप प्राइवेट होटल प्रेफर करते हैं तो उसमें आपको 700 से 1000-1200 तक के बीच रूम्स इजीली अवेलेबल हैं। और इसी के साथ बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो होटल्स के कॉस्ट की तरह ही खाना भी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ने वाला है, इसलिए 100 से 150 के बीच आपको यहाँ वेज थाली आराम से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कहाँ कहाँ है, दर्शन कहाँ करने हैं। तो दोस्तों, रामलला के दर्शन करने से पहले भक्त यहाँ की सरयू नदी में जाकर डुबकी लगाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस नदी में डुबकी लगाने से सभी पापों और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ सरयू नदी में स्नान करने के लिए काफ़ी सारे घाट बने हुए हैं, जिनमें बात करें अगर हम कुछ प्रमुख घाटों की तो उनमें आ जाते हैं लक्ष्मण घाट, जानकी घाट, दशरथ घाट, राजघाट और गुप्तार घाट। और ये सारे ही घाट आपस में जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, इन सारे घाटों की दूरी रेलवे स्टेशन से करीब 3 से 4 किलोमीटर की है। तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही इसके लिए इजीली ऑटो मिल जाएगा, जो कि आपसे 30 से 40 रुपए लेगा और आपको घाट तक छोड़ देगा। और इसके अलावा आपको घाट से लगे हुए ही राम की पैड़ी देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ भी जाकर स्नान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पे पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीपावली के अवसर पर सबसे ज़्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ सरयू नदी में स्नान करने के बाद आप यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको राम की पैड़ी के पास ही नागेश्वर मंदिर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हैं। और एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा बनवाया गया था। और मंदिर की संरचना अर्ध दिव्य नागों को भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाती है।
और दोस्तों इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको हनुमानगढ़ी जाना है, जो कि नागेश्वर मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों इस जगह के बारे में मान्यता ये है कि स्वयं श्री राम जी ने अयोध्या लौटने के बाद ये जगह हनुमान जी को दी थी। और हाँ, मान्यता ये भी है कि रामलला के दर्शन करने से पूर्व आपको यहाँ हनुमानगढ़ी में आकर हनुमान जी की आज्ञा लेनी होगी, तभी आप सफलतापूर्वक रामचंद्र जी के दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों आप भी रामचंद्र जी के दर्शन करने से पूर्व यहाँ हनुमानगढ़ी में आकर हनुमान जी की आज्ञा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों ये मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, तो मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 76 सीढ़ियां चढ़ के जाना होगा। और आप इस मंदिर में बाल हनुमान जी के साथ साथ माता अंजनी के भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले जो भी भक्त सच्चे दिल से मनोकामना करते हैं, उनकी सभी इच्छाओं को भगवान अवश्य पूरा करते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको हनुमानगढ़ी से लगा हुआ ही दशरथ महल देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये राजा दशरथ का निवास स्थान है, जहाँ श्री रामचंद्र जी का बचपन गुजरा। और इस महल की साज सज्जा काफ़ी अच्छे से की जाती है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे भगवान श्री राम और उनके सभी तीनों भाइयों के शानदार मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। और बात करें अगर हम यहाँ के टाइमिंग की, तो दोपहर 12 बजे से शाम के 4:30 बजे तक दशरथ महल बंद रहता है। तो आपको कोशिश करके दोपहर में 12 बजे के पहले या फिर शाम को 4:30 बजे के बाद ही यहाँ जाना चाहिए। और इसके बाद आप दशरथ महल से करीब 200 मीटर की दूरी पर कनक भवन विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन करने को मिल जाएगा, जिनकी सज्जा सोने के मुकुट द्वारा की गई है। और दोस्तों इस भवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि स्वयं माता कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी के विवाह के बाद सीता जी को यह भवन मुंह दिखाई में दिया था। और बात करें अगर हम यहाँ के टाइमिंग की, तो दशरथ महल की तरह ही कनक भवन भी दोपहर 12 बजे से शाम के 4:30 बजे तक बंद रहता है। तो आपको कोशिश करके दोपहर 12 बजे के पहले या फिर शाम को 4:30 बजे के बाद ही यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आप कनक भवन से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर देखने को मिल जाएगा, जहाँ एक समय पे रामलला एक टेंट के नीचे विराजमान हुआ करते थे। लेकिन अब सभी भक्तों के सफल प्रयास द्वारा यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन या कैमरा अलाउ नहीं है। तो आपको यहाँ मंदिर के बाहर ही काफ़ी सारे काउंटर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन और कैमरा जमा कर सकते हैं। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, तो 3-4 जगह चेकिंग करने के बाद ही आपको मंदिर में अंदर एंट्री मिलेगी। और बात करें अगर हम मंदिर के टाइमिंग की, तो सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। और इसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। और फिर शाम को 4:30 बजे से 9:30 बजे तक मंदिर पुनः भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं सीता की रसोई, जो कि अयोध्या के राजकोट में राम जन्म स्थान के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। और ये मंदिर के कोने में स्थित एक प्राचीन रसोई का मॉडल है, जिसमें आपको नकली बर्तन, रोलिंग प्लेट और रोलिंग पिन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे मंदिर के दूसरे छोर पर आपको चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी पत्नी सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति की मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। और आपको बता दें कि ये सभी मूर्तियाँ बहुत अच्छी तरह से कपड़े और आभूषण से सजाई गई हैं। तो आप यहाँ पे इनके दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे रामलला के दर्शन करने के बाद हम जैसे ही मंदिर से आगे बढ़ेंगे, करीब मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर हम विजिट कर सकते हैं राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला, जहाँ पे आपको राम मंदिर का मॉडल देखने को मिल जाएगा, जिसका निर्माण कार्य काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। लेकिन अभी इस मंदिर को बनने में करीब 3 से 4 साल का समय लगेगा। तो तब तक आप वहाँ जाकर इस मंदिर का मॉडल देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं तुलसी स्मारक भवन, जो कि 16वीं सदी के संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में स्थापित किया गया था, जिसका निर्माण 1969 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास द्वारा करवाया गया था। ये स्मारक आपको अयोध्या में राजगंज चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास देखने को मिल जाएगा। इस स्मारक में विशाल पुस्तकालय भी है, जो कि समृद्ध साहित्य का भंडार है। इसके अलावा यहाँ एक अनुसंधान केंद्र भी है, जिसे अयोध्या शोध संस्थान कहा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस अनुसंधान केंद्र का इस्तेमाल अयोध्या की साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी का अध्ययन करने और जोड़ने के लिए किया जाता है। 1988 में यहाँ एक संग्रहालय भी जोड़ा गया था, जिसको राम कथा संग्रहालय कहा जाता है, जहाँ श्री राम के जीवन और समय से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों और प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। और इसी स्मारक परिसर के भीतर सांस्कृतिक केंद्र में हर दिन शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच रामलीला का प्रदर्शन होता है, जो कि पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। और इसके साथ ही यहाँ नियमित रूप से प्रार्थना, भक्ति गीत और उपदेश के साथ ही श्रावण मास के प्रत्येक 7वें दिन तुलसी जयंती का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको अयोध्या के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने तो आपके लिए 1 दिन का ट्रिप पर्याप्त रहेगा। लेकिन अगर आपको ये बाकी सारी और भी प्लेसेस कवर करनी है तो आपके लिए कम से कम 2 दिन का ट्रिप प्लान करना होगा आपको।
और वैसे तो यहाँ पूरे साल मौसम बहुत ही सुहाना रहता है, लेकिन यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच का माना जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और ज़्यादातर उत्सव इन्हीं महीनों में पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप दशहरा या दिवाली के अवसर पर अयोध्या जाते हैं तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो इन 2 त्योहारों को छोड़कर आप साल भर में कभी भी रामलला के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और अब बात करें अगर हम बजट की, तो अयोध्या घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और इसमें मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।